खुशी तो सब में दिख रही है भाई, खुशी सब में। आपने नहीं करना क्या? बैठे बैठे नहीं, खड़ा होगा। वही तो बोल रहा हूँ, खड़ा होंगे भाई का नहीं होगा फिर खड़ा, तभी तो बोल रहा हूँ एडजस्ट कर लो बाद में ना। कोई आ रहा बीच में क्या करना है? थोड़ी आगे कर दो। जो हमारे कार्यकर्ता है थोड़ा आप पीछे आ जाएंगे, मीडिया वालों को सुविधा होगी। नमस्कार, मैं आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स हर्षवर्धन चौहान जी, रोहित ठाकुर जी, विक्रमादित्य जी, अनिरुद्ध जी, हमारे विधायक हरीश जनार्था जी और सभी बहुत सारे विधायक हमारे जिन्होंने काम किया इस इलेक्शंस में, और हमारे सभी कार्यकर्ता जिन्होंने पूरा जोर लगा के आज ये प्रेस वार्ता अपने आप में बहुत विशेष है। जिस प्रकार का जन समर्थन शिमला नगर निगम में आप कहेंगे पूरा हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार को अपना समर्थन दिया है। मैं हिमाचल प्रदेश इसलिए कहता हूँ कि शिमला अपने आप में मेरे हिमाचल में है, यहाँ पूरे प्रदेश के लोग रहते हैं। इस बार प्रदेश के लोगों ने जो एक बड़ा जन समर्थन नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पे विश्वास किया और उनकी नीतियों पे, और जो थोड़े से समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार के फैसले लिए और एक जो बजट प्रदेश के सामने रखा, उस पे आज जो है प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई। मैं पहले हमारी पार्टी अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को थोड़ा आगे हो जाओ। आदरणीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मंच में बैठे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी प्रेस के बंधु, सबसे पहले तो आज मैं जो हमारे कॉर्पोरेशन का रिजल्ट निकला है, जितने भी पार्षदगण जीत कर आए सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमने लोगों को प्रोमिसेस किए हैं उसको विधिवत तरीके से उस कार्य को करेंगे। जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, सभी हमारे महिला वर्ग, आदर के योग्य सभी बुजुर्गों ने जो काम किया है पार्टी के लिए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव को जीतने में जो हमें सहयोग दिया और दिन रात कार्य किया, उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको सम्मानित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, संसद सदस्य, सम्मानित मंत्रिमंडल के सभी मंच पर विराजमान मंत्रीगण के सदस्य, सभी सम्मानित विधायक, सभी निर्वाचित पार्षद, सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, सभी सम्मानित कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, सबसे पहले तो मैं शिमला की जनता का, जो शिमला नगर निगम के दायरे में आती है और जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के लोग रहते हैं, जो मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाता है, उस शिमला की प्रबुद्ध जनता का धन्यवाद करता हूं कि 10 साल के अंतराल के बाद पहली बार नगर निगम में हमें पुनः काबिज होने का मौका मिला है।
आप जानते हैं कि पिछले जब विधानसभा चुनाव होने थे तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह इन चुनावों को टालने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुए। और उसके बाद हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में अपना बहुमत दिया और कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी और हम लोग सभी ने दिन रात मेहनत की और 5 माह में हमने जनता के हित से संबंधित फैसले किए। सबसे पहला हमारा जो प्रॉमिस था ओल्ड पेंशन स्कीम का, उसको हमने लागू की। योजना जो कि दूसरा चरण हमने पिछले कल ही कैबिनेट में हमने डिसाइड किया। और कई ऐसे फैसले जिसमें हमें कड़े फैसले भी लेने पड़े, क्योंकि सरकार ने पिछले 5 साल से इस प्रदेश को जिस आर्थिक बदहाली के रास्ते पर छोड़कर चले गए थे, हमने फैसले भी लिए। और जिस प्रकार से सबऑर्डिनेट सिलेक्शन पीरियड में पेपर को बेचा जाता था, हमने उसको भंग करने का फैसला किया। हमने अपने आय के साधन को बढ़ाने के लिए फैसले किए, जिसमें शराब के ठेकों की नीलामी से हमें 1 साल में 700 करोड़ रुपए की अधिक आय होने का अनुमान है। अपने आय साधन बनाने के लिए 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाने की हमने बात की। इसके लिए मैं अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम रात के 12-12, 1-1 बजे तक सब मंत्रिमंडल के सहयोगी बैठकर उस कार्य को करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि ये जो चुनाव था 10 साल से ये पार्टी चुनाव चिन्ह पर नहीं हो पा रहा था। हमने नीतिगत फैसला किया और उस फैसले के अनुसार पिछला जो चुनाव था वो चुनाव चिन्ह पर नहीं था। हमने नीतिगत फैसला करके कहा कि हम कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के सिंबल और जो भी पार्टी चुनाव लड़ना चाहते है उस सिंबल के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। और हमने हाथ के निशान पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस की विचारधारा के नाम पर चुनाव लड़ा। और आज हमारी ऐतिहासिक जीत इसलिए हुई है कि इतनी सीटें, जितने भी कारपोरेशन के आज तक चुनाव हुए, 24 सीटें आज तक किसी भी पार्टी को नहीं मिली, जो कि इस बार के ऐतिहासिक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली। इसका मतलब यह है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हराया और सिंबल पर चुनाव करके हमने ये दर्शाया है कि हम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यक्रम हमारे द्वारा किए जा रहे हैं उसके पक्ष में जनता ने हमें वोट दिया और जनता हमारी नीतियों से सहमत है। हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे सभी सदस्य सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन से संबंधित हम आए दिन नए नए फैसले कर रहे हैं। इस प्रदेश को आर्थिक बदहाली से कैसे बाहर निकाला जाए। प्रदेश की आर्थिक स्थिति गंभीर है, फिर भी हमने विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यही नहीं, हमने जहां भी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की समस्याएं थी उनको निपटाने का हमने कोशिश की। तकरीबन 1 लाख मतदाता इसमें थे। बारिश के कारण थोड़े और अगर वोटों का परसेंटेज ज्यादा होता तो मेरा यह मानना है कि कुछ और सीटों में भी बहुत इजाफा हो जाता। लेकिन जितने भी सीटें हमें मिली है वो हम शिमला की जनता के एक बार फिर से धन्यवादी है। हम शिमला को सुंदर और स्वच्छ शहर बनाना चाहते हैं। जो हमने वादा किया है कि यातायात की जो सुविधा है सर्कुलर रोड में उसको कैसे बड़ा चौड़ा करना है और शिमला में स्वच्छ पेयजल की सुविधा कैसे उपलब्ध करवानी, इस दृष्टिकोण से ही हम कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार कोई भी कार्य जो भी लेती है वो गंभीरता से लेती है। अभी हम
3-3 साल से हाई कोर्ट में, चाहे वो फॉरेस्ट के केसेस थे उसको निकालने के लिए हमने प्रयास किया। और शिमला डेवलपमेंट प्लान के संदर्भ में भी हमारे पिछले दिनों एजी साहब गए और उन्होंने प्रयास किया, और पिछले कल ही हमें इसकी भी परमिशन मिली है। शिमला में तकरीबन 2 लाख के करीब हमारी जनसंख्या रहती है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का शहर भी है। 90% लोग हम गांव में रहते हैं। हमने जो बजट पेश किया है उस बजट को धरातल में आने के लिए हम फैसले कर रहे हैं। आने वाले समय में आप बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन देखेंगे। लेकिन शिमला की जनता ने जो हमें जिम्मेवारी, हमारे पार्षदों को, सभी पार्षदों को जो 24 जीत कर आए हैं, उनको जो सौंपी है, उनके मन में, सबके मन में, जो भी पार्षद हमारे हैं उनके मन में सेवा भाव है। और हमारी अभी सरकार है, सभी पार्षद जहां अपने वार्ड में विकास की लेकर आएंगे, विकास को के संदर्भ में, चाहे सड़कें हैं, चाहे बिजली के तारों का जाल है, स्वच्छ पेयजल से संबंधित लेकर आएंगे, हमारी सरकार उनकी हर प्रकार से मदद करेगी। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि तकरीबन 40,000 लोग शिमला शहर में रहते हैं। कईयों के एटिक है, कईयों की बेसमेंट है, कईयों की पार्किंग की सुविधा है। अब चुनाव खत्म हो गया, हम किसी को ये नहीं कहना चाहते कि चुनाव के बाद हम आपके लिए काम नहीं करना चाहते। हम जानते हैं कि बड़ी मुश्किल से शिमला शहर में रहने वाले जो कर्मचारी है, अधिकारी है, व्यापारी वर्ग है या कोई और काम करता है, बड़ी मुश्किल से एक अपना घर बनाता है। उस घर में वो 4 स्टोरी रखता है, 1 स्टोरी वो पार्किंग के लिए रखता है, 1 बेसमेंट के लिए रखता है। हमारी सरकार उस पर भी गंभीरता से विचार कर रही है कि बड़ी मुश्किल से एक मकान बनता है। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार काम करेगी। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आज तो सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं, सभी जो 34 है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, चाहे कांग्रेस के पार्षद है, चाहे सीपीएम के पार्षद है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और हम सबको मिलकर शिमला शहर और हिमाचल प्रदेश को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है। उस तरीके से हमें नीतिगत फैसले करने हैं। लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने, वैसे आज तो खुशी का मौका है, रखना चाहता हूं। जिस आर्थिक बदहाली में ये राज्य हमको मिला है और जिस आर्थिक बदहाली के दौर से हम गुजर रहे हैं, मेरा मानना है कि हम सभी लोग, मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं कि किसी तरह अपनी अर्थव्यवस्था को 4 साल में पटरी पर लाएं। आप सुनते होंगे, हम बार बार कहते हैं कि हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर तो लाएंगे ही, लेकिन आने वाले 10 सालों में हम हिमाचल प्रदेश का सबसे समृद्धशाली प्रदेश और सबसे अमीर राज्य हिमाचल प्रदेश को बनाने के लिए हमने इस प्रकार का बजट, अपना पहला बजट पेश किया है, जो आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश को सबसे धनी राज्य के रूप में बनाया जाएगा। तो हम सभी जनता का, खासकर पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और जिस प्रकार का कैंपेन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चला रहे थे, जिस प्रकार के कैंपेन को वो अमली जामा पहनाना चाहते थे, शिमला में सभी लोग पढ़े लिखे हैं। और शिमला के अलावा राजनीतिक दृष्टिकोण से, हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे वोटर है, मतदाता है, वो सबसे जागरूक है। उनको आप ऐसे नहीं समझ सकते। उस परिस्थितियां समय के अनुसार सही फैसला करने में सक्षम है। और 5 महीने जो हमारे सरकार ने कार्य किया है, आज हम शिमला नगर निगम, जो कि मिनी हिमाचल के रूप में जाना जाता है, जो हमने 5 महीने में कार्य किया, उसके लिए मैं शिमला नगर निगम की जनता ने जो हमें 24 पार्षद जीत कर भेजे है, हमारी नीतियों पर मोहर लगाई है 5 महीने के कार्यकाल में, उसके लिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने बहुत बड़ी बात सुनी, बहुत बहुत
धन्यवाद। पालमपुर में भी कारपोरेशन का एक चुनाव था जो सिंबल पर हुआ है, वो भी हम जीते हैं। ये सब चुनाव जीतने के बाद हमारा दायित्व और बढ़ जाता है, हमारे कंधों पर और जिम्मेवारी बढ़ जाती है, हमारी जवाबदेही और अधिक हो जाती है। अब ये हमें और अच्छी तरह गवर्नेंस करना है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। हमारी सरकार इस नीति को अपनाकर आगे बढ़ रही है। आपने मेरी बात सुनी, सभी पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी हमें दिन रात सुनाते रहे और सुनते रहे, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बार फिर से अपनी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का भी व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमने रात दिन मैडम ने मेहनत की और हम सब लोगों ने मेहनत करके जहां जहां समय हुआ, हमारा सब मिनिस्टर्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारे इस में दिन रात बैठे कर कार्य करते थे। पर खासकर हम सब लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के अंतर्गत आते हैं। मुख्यमंत्री तो तब बनता है जब पार्टी का कोई टिकट होता है, तो हम सब लोग एक टीम बनकर जो एकजुटता का हम लोगों ने परिचय दिया, हम सब का धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जो